आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार साथियों। तो काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से हम लोग अपने इस इंग्लिश ग्रामर की जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स के कारण जो है वीडियो नहीं बन पा रही थी और नहीं जा पा रही थी। और कुछ बच्चों से ये भी सुनने को मिला था कि सर हमें सेंटेंस का बेसिक जो फाउंडेशन लेवल होता है, बेसिक जो होता है, उसमें सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपने ओवरव्यू नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट कर दिया है। तो मैं अभी जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन को जो पढ़ाया था उसके टाइप्स को पढ़ाया है और फिर प्रोनाउन में भी कुछ टाइप्स को देख लिया है। तो अभी के लिए फिलहाल उसको वहीं पे स्टॉप करेंगे और फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश। कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमें सबसे बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। भले आपको नए दिखेंगे लेकिन आपको चीज़ें एकदम प्रॉपर मिलेगी। अगर आपको कुछ इशू आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के जरिए बताइएगा, फिर हम आपके साथ हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमें पढ़ना क्या है। पैसेंस के साथ बने रहिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा, देखिएगा। बाकी चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, मेरी आपसे ये विनती रहेगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमें समझना क्या है। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से। और जीरो क्या होता है? तो हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं, लेटर्स को पढ़ते हैं, वर्ड्स को पढ़ते हैं और देन सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। तो हम लोग इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि जो सबसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले, वो हमारा लेटर होता है। लेटर से हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा वर्ड्स बनता है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं। उसके बाद हम लोग क्लॉज को भी देखते हैं और फिर हमारा क्या आता है सबसे लास्ट में जो हम बनाते हैं, सेंटेंस। अब देखो इसमें क्या रिलेशन है। जैसे आप इस लेटर को देखेंगे तो इस लेटर का हिंदी मीनिंग होता है वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। और इस वर्ड का मतलब शब्द होता है, ये सबको पता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये लेटर जो होता है ना, इसी लेटर का जब हम एक मीनिंगफुल कलेक्शन बनाते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? वर्ड का फॉर्मेशन होता है। जब इसी लेटर से हमने एक लेटर का अरेंजमेंट किया और मीनिंगफुल कलेक्शन बनाया तो एक वर्ड का फॉर्मेशन हुआ। और हम जब देखते हैं इस फ्रेज को, इस क्लॉज को, तो आप पाएंगे कि ये वर्ड जो है ना हमारा, इसी वर्ड के हेल्प से इसका निर्माण हुआ है और इसी वर्ड के हेल्प से इसका निर्माण हुआ है। और आप यहाँ पे क्या रिलेशन पाएंगे कि इन तीनों के मदद से, इन तीनों के मदद से, इसी वर्ड से, यहाँ पे मैं इसको, इन तीनों के मदद से आप क्या देख पाएंगे कि इन तीनों के मदद से एक सेंटेंस का भी फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में नहीं जानने जा रहे हैं, बस ये समझना था कि हमें किस सीक्वेंस में इसको समझना है। अब हमारे पास कुछ डॉट क्या होते हैं कि हमारे पास लेटर्स और अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हम कंफ्यूजन में होते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अब देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अल्फ़ाबेट, चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट जो होता है ना, अल्फ़ाबेट हम लोग जब हिंदी में पढ़ते हैं तो इसको वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेटर और अल्फ़ाबेट में डिफरेंस क्या है? देखो लेटर हमारा ये सीक्वेंस में नहीं होता है। हम ए बोल देंगे वो भी एक लेटर है, सी बोल देंगे वो भी एक लेटर है, डी बोल देंगे वो भी एक लेटर है। लेकिन जो ये अल्फ़ाबेट होता है ना, ये हमें दिखाता है कि वर्णमाला जो होता है ना, इसमें वर्णों का सुव्यवस्थित रूप होता है। इट मीन्स जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ये क्या होता है? वर्णों का सुव्यवस्थित रूप। इट मीन्स इसको सजा करके रखा जाता है। अ के बाद आ को रखेंगे, उसके बाद ई, फिर उसके बाद बड़ी ई। तो हम लोग इसी तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो नंबर होंगे ना, आपको वो दिखेंगे कि ए टू जेड। वो क्या दिखेंगे? आपको ए टू जेड सीक्वेंस में होंगे। ए टू जेड जो होंगे ना,
वो सीक्वेंस में आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट्स के लेटर होंगे ना, वो सीक्वेंस में, इट मीन्स ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ऐसा नहीं कि हम ए के बाद जेड को लिख देंगे या एक्स के बाद जेड को लिख देंगे। तो हमारा अल्फाबेट यही सिखाता है कि ये सीक्वेंस होता है। और लेटर क्या होता है ना, कि लेटर हमें कहता है कि किसी भी लैंग्वेज की एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ना, उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसी लेटर्स के मदद से ना किसी लैंग्वेज में जो भाषाएं जो बोली जाती है, हम लोग उसका निर्माण करते हैं। अब जैसे हमें अगर एक शब्द ही लिखना है, ये वर्ड फॉर्मेशन करना है, तो किसका यूज करेंगे? लेटर का यूज करेंगे। विदाउट लेटर का तो हम लोग इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो हमें बेसिकली क्या सीखने को मिलता है कि हमें ये लेटर्स और अल्फाबेट के बीच का जो डिफरेंस है ये पता चल गया, और वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको अगर लिखना चाहे आप तो लिख सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें ना तो लेटर को लिख सकते हैं ऐसे, लेटर। अब जब हम लेटर करेंगे ना तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, लिखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, और स्मॉलेस्ट यूनिट अभी लगा सकते हो यहाँ पे, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। और जब अल्फाबेट आप देखने जाएंगे ना, जब आप इस अल्फाबेट को आप देखने जाएंगे, अल्फाबेट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अल्फाबेट हमारा होता है किसका समूह? वर्णों का समूह, वर्णमालाओं का समूह जो होता है, जो हमारे वर्णमाला के समूह होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो होते हैं ना, और यहाँ पे अल्फाबेट में ऑल द लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑल लेटर्स होते हैं। जितने भी लेटर्स होते हैं ना, ऑल द letters of English alphabet, all the letter of English alphabet, all the letter of English alphabet। तो यहाँ पे अल्फाबेट में क्या होते हैं कि जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, इट मीन्स ए टू जेड। अगर हम ये बोलेंगे तो ए टू जेड की बात करेंगे, ये सारे क्या होते हैं आपके? तो आप कहेंगे अल्फाबेट होते हैं। अब चलो समझते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बात को कि इस अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो हम एक पॉइंट बना के लिख लेंगे कि देयर आर 26 letter in, there are 26 letters in English alphabet। There are 26 letters in English alphabets। अगर आप इस 26 का जब डिवीजन करने जाएंगे ना तो आपको इसमें कुछ वोवेल साउंड दिखेंगे, वोवेल लेटर दिखेंगे। अभी साउंड पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, वोवेल लेटर पे। तो वोवेल जो है इसमें आपको दिखेंगे, क्या क्या दिखेंगे? वोवेल लेटर्स लिख लो। इसमें आपको क्या क्या दिखेंगे? ए दिखेंगे, ई दिखेंगे, ए ई आई ओ और यू। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू। ये अभी वोवेल लेटर्स के श्रेणी में हम इन 5 को रखते हैं। इट मीन्स देयर आर 5 वोवेल्स। और इसके अलावा जो भी हमारा बचा वो क्या बचेगा? कंसोनेंट। क्या बचेगा? कंसोनेंट।
कंसोनेंट। और कंसोनेंट को हिंदी में अगर आप बोलने जाओगे ना, तो कंसोनेंट का हिंदी मीनिंग होता है व्यंजन अक्षर। और जब इसको आप, तो इसको छोड़ करके जो भी है वो आपके कंसोनेंट होंगे। और इसको छोड़ करके क्या क्या बचा है आपका, तो बी, सी, आप कहेंगे डी, ई तो आपका नहीं है। उसके बाद एफ, जी, एच, आई नहीं होगा तो क्या होगा, जे, के, एल, एम, एन, वो होगा तो आप कहोगे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, पी, क्यू, फिर क्या हो जाएगा, आर, एस, टी, यू होगा तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इट मीन्स आपके जो कंसोनेंट है, इस कंसोनेंट को आप हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो व्यंजन अक्षर लिख सकते हैं, और इसका हिंदी में लिखेंगे तो ये आपका वोवेल, इट मीन्स स्वर अक्षर होता है। इसका स्वर अक्षर और इसका व्यंजन अक्षर। तो आप क्या देखेंगे कि आपको बेसिकली इतनी बातें अभी पता चले होंगे कि आपने जब बेसिक इंग्लिश जानने के लिए जाएंगे, बेसिक शुरुआत से जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले लेटर क्या होता है, वर्ण होता है। वर्ण क्या होती है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे पाएंगे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 3 लेटर लिखा, एक तो लिखा ओ, और एक लिखा यहाँ पे डी, और फिर एक लिखा मैंने जी। इसका कोई मीनिंग आ रहा है, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। अब हम इससे जब बनाने जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक मीनिंगफुल कलेक्शन इसका हमने बनाया, और उससे निकल के आया DOG, डॉग। और डॉग का एक मीनिंग निकल के आ रहा है कि कुत्ता, सॉरी कुत्ता नहीं, कुत्ता। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इससे पहले जो था ना, ये जंबल वर्ड्स थे। इट मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं था, ये कोई अपने आप में एक वर्ड नहीं था। तो इसका जब हमने अरेंजमेंट किया और एक मीनिंगफुल सेंस निकल के आया, तब जाकर के उसे मैंने वर्ड दिया, तब हम लोगों ने उसको वर्ड बोलना स्टार्ट किया। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्मॉलेस्ट, यह एक पूरा वर्ड है। यूनिट पूरा एक वर्ड है। ऑफ पूरा एक वर्ड के श्रेणी में आएगा। एनी पूरा एक वर्ड के श्रेणी में। लैंग्वेज, तो ये सारा हमारा बेसिक का पार्ट है। अभी हम लोग इसमें चलेंगे और शुरुआत करेंगे वर्ड से। अब इसी वर्ड से हम लोग आगे कंटिन्यू जाएंगे, फिर समझेंगे धीरे धीरे कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे सारे चीज को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश बहुत ही आसान लगने लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो तब तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो। छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश रहेगी। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।